लव मैरिज के 2 महीने बाद आखिर पत्नी ने अपने पति को जिंदा आग के हवाले क्यों कर दिया? इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गांव की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गांव में जयसिंह नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 25 साल और वह अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में आराम से रहा करता था। दोस्तों, उसकी पढ़ाई चल रही थी, वह कॉलेज जाया करता था डेली पढ़ने के लिए, और उसी के पड़ोस की गांव की एक लड़की भी उसके साथ कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती है। उन दोनों की आपस में एक दूसरे से रास्ते में बात हो जाया करती हैं और बातों ही बातों में उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। अब उनका प्यार परवान चढ़ता रहता है। कुछ समय गुजरते हैं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बहुत ही खुश हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो दोनों ही अपने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बतलाते हैं। तो लड़के के घर वाले तो मान जाते हैं, जयसिंह के घर वाले, लेकिन लड़की जिसका नाम होता है सुमन, उसकी उम्र होती है 22 साल। सुमन के घर वाले बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों, उसके बाद सुमन और जयसिंह दोनों ही प्लान करते हैं कि ये दुनिया वाले हमें एक साथ रहने नहीं देंगे, क्यों ना हम यहाँ से भाग करके एक दूसरे के साथ शादी कर लें और अपना नया घर बसाएं। दोस्तों, दोनों ही बच्चे तैयार हो जाते हैं भागने के लिए और फिर वे भाग करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद जयसिंह के घर वाले उनसे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप घर आकर रह सकते हो, और घर में जयसिंह अब अपनी पत्नी सुमन को लेकर रहने लगता है। जैसे ही 2 महीने गुजरते हैं, तो 2 महीने गुजरने के बाद सुमन के घर वालों का फोन आता है सुमन के पास, और सुमन से कहते हैं कि बेटी, जो तुमने किया चलो वो ठीक है, जैसा किया वो सही है, हम बहुत शर्मिंदा हैं, अब तुम हमारे पास आ जाओ मिलने के लिए। अब वह सुमन खुश हो जाती है और अपने घर वालों से मिलने के लिए तैयारी करने लगती है। वह अपने पति जयसिंह से कहती है, घर वाले ये बात बोल रहे हैं, क्या मैं उनसे मिलकर आ जाऊं? तो जयसिंह कहता कि कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा हैं, अब समझे तो अभी सही, जाओ उनसे मिलकर आ जाओ। तो जयसिंह अपनी पत्नी सुमन को खुद वहां तक छोड़ने के लिए जाता है। वहां छोड़ने के बाद सुमन के घर वाले अब सुमन को उल्टी सीधी बातें भरना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी, हमने तुम्हारी परवरिश किस तरह से की है हमें ही पता है, हमने तुम्हारी खुशियों के ऊपर कितनी कुर्बानियां दी हैं हमें ही पता है, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं सुमन को अपने घर में रहते रहते, और 7 दिन में सुमन की बात समझ में आ जाती है। उसके माँ बाप जो बात कहते हैं वो बातें सुमन की समझ में आ जाती है और सुमन को लगता है कि मैंने गलत किया है जो मैंने जयसिंह से शादी की है। अब दोस्तों, 7 दिन होने के बाद जयसिंह सुमन के पास फोन करता है और कहता है कि कब आओगी घर, लेकिन सुमन अब उससे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही थी। वह उससे गाली गलौज करने लगती है और कहती है कि तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तूने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया मुझसे शादी करके। दोस्तों, यह बात सुनकर जयसिंह के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है। जयसिंह अब बार बार उसके पास फोन करता है, अब वह फोन उठाना भी बंद कर देती है। दोस्तों, उसके बाद जयसिंह उसको लेने के लिए उसके घर जाने की प्लानिंग करता है। वह तैयार होता है अपने घर से और अपनी पत्नी सुमन को लेने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। बाहर से जाकर सुमन को चिल्लाकर बोलता है कि सुमन बाहर आ, मेरे साथ चल, लेकिन सुमन वहां पर बोलती नहीं है, वह अंदर होती है घर के। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो जयसिंह होता है वह उनके घर में घुसने लगता है। जैसे ही वह सीढ़ियों से उनके घर में घुसता है, अंदर जाता है, तो सुमन के जो घर वाले होते हैं वह उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर मार पिटाई बजाने लगते हैं। उधर सुमन भी यह नज़ारा देख रही थी और वह कुछ भी नहीं कहती है अपने घर वालों से, और उल्टा उसको गाली गलौज करने लगती है, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मुझे भगा कर ले गए थे शादी करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, उसको अच्छी तरह से पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद जब घर वालों का मन भर जाता है, तब क्या होता है, उसके बाद वह अपनी बेटी सुमन से कहते हैं कि ला बेटी सुमन, पेट्रोल की कैन को उठा कर ला। सुमन पेट्रोल की कैन को उठाकर लाती है और अपने पति जयसिंह के ऊपर पेट्रोल की कैन को उड़ेल देती है और फिर माचिस की तिल्ली जलाकर अपने पति के ऊपर माचिस की तिल्ली डाल देती है। देखते ही देखते उसका पति जयसिंह आग के हवाले हो जाता है, जलने लगता है। वह तड़प तड़प कर घर से बाहर की तरफ भागता है और रास्ते में गली में वह जोर जोर से चिल्लाता है, तड़पता है, इधर उधर भागता है। वहाँ के और पास के जो लोग होते हैं वो यह नज़ारा देख रहे होते हैं, लेकिन बचाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। थोड़ी देर में जयसिंह तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर अपने प्राण त्याग देता है। उसके बाद दोस्तों, गांव वाले जो लोग होते हैं वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है मौके पर और फिर पुलिस आते ही उस लड़की सुमन को और उसके घर वालों को अरेस्ट कर लेती है और
उनको जेल भेज देती है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। जब हम प्यार करते हैं किसी से तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्यार है वह ज़िंदगी भर परवान चढ़े। हो सकता है किसी मोड़ पर वह फेल हो जाए। तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करने से ज़रूर बचें, अपने जीवन को सुनिश्चित करें, स्वर्ग बनाएं। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर लड़के जयसिंह की गलती है या फिर उसकी जो प्रेमिका थी सुमन उसकी गलती है, या फिर सुमन के घर वालों की गलती है, या फिर जयसिंह की गलती है, उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमारा दूसरा चैनल भी है तिरछी बात के नाम से, उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।